नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और अभी मैं उपस्थित हूँ नोएडा सेक्टर 15 क्रीड़ा स्थल में, जहाँ पर आज एक कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर के दिन, क्योंकि जो हमारी पहली संविधान से पहली व्यवस्था थी मनुस्मृति, तो मनुस्मृति को 25 दिसंबर के दिन बाबा साहब ने उसका दहन किया था, उसका विरोध किया था। तो इसी के उपलक्ष्य में आज जगह जगह, हर जगह, जैसे कि मैं अगर ग्रेटर नोएडा की बात करूं या नोएडा सेक्टर 15 की बात करूं और गाज़ियाबाद की बात करूं, और हर जगह पूरे देश के अंदर आज कार्यक्रम है। और जैसे कि मैं दिखाऊंगा कि ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, तो इसकी झलकियां मैं आपको दिखाऊंगा। और चलते हैं आगे की तरफ, मैं बढ़ रहा हूं तो सीधा आप देखेंगे कि यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाबा साहब की जो स्टैचू है, यहाँ पर यहाँ की जो डेकोरेशन है, डेकोरेशन मैं सीधा आपको दिखा रहा हूँ। और यदि सामने बिल्कुल फ्रंट की बात करूँ तो सामने आप देखेंगे कि यहाँ पर मंच, पूरा मंच बनी हुई है और कुछ ही समय में यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और लोगों से हम बात करेंगे आगे चलकर। सीधा आपको ले चलते हैं मंच की तरफ ले चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही समय में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो आइए ले चलते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या है लोगों की, इसमें लोगों के क्या विचार हैं और अब तक लोगों के अंदर क्या जागरूक हो रहा है। तो आइए ले चलते हैं आपको। सबसे हम बातचीत करते हैं। जैसे कि ये आप देखेंगे तो यहाँ पर मंच है, यहाँ पर मंच में देखेंगे क्योंकि कुछ ही समय में कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और यहाँ पर भंते जी उपस्थित हैं और आप देखेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से सारे जितने भी जो मंच है और मंच के ऊपर ये जो फोटो लगा हुआ है, मतलब जो भी चित्र है, एक बैनर है। फ्लैक्स की बात करूँ तो हमारे सभी जितने जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की सारी उसमें सारे उपस्थित हैं। और कुछ ही समय में प्रोग्राम की प्रस्तुति आप देखेंगे। तो मैं अभी बातचीत करेंगे हमारे पास जो उपस्थित है प्रोग्राम में, जो आए हैं दर्शक हैं, उन दर्शकों से बात करते हैं। जी सर, मुझे बताइए नाम क्या आपका? मेरा नाम श्याम भंडारी है। तो आज ये दिन जो 25 दिसंबर, जैसे कि प्रोग्राम यहाँ पे शुरू होने वाला है, 25 दिसंबर के दिन क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, आज हमारा बौद्ध महोत्सव का जो कार्यक्रम है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, हर साल होता है। हम लगातार कई सालों से लगातार आ रहे हैं। और जैसे पिछले 2019 में बहुत बड़े स्तर पे हुआ था, तो इसी कार्यक्रम को 26 जगह अलग अलग किया जा रहा है कि थोड़े थोड़े लोग अपने अपने स्तर पर मना लें। और सबसे बड़ी बात, 25 दिसंबर धम्मपद दिवस है आज। दूसरी चीज़ है, बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाकर एक संदेश दिया और अपने अंतिम समय में एक संदेश दे के गए कि धम्म की श्रेणी में आइए, हम बुद्ध की शरण में आइए। और दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ एक धम्म ही ऐसा है जो मानव एक समान होता है। तो बौद्ध धम्म की ये पहचान कि मानव एक समान। तो आज ये हमारे गर्व की बात है। तो गर्व से कहो, हम बौद्ध हैं और हम इस देश के शासक रहे हैं। हम इस जो गैर बराबरी की व्यवस्था है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। और संविधान कितने दिन लगेंगे ख़त्म करने में? क्योंकि आज भी मतलब संविधान लागू है, कार्यक्रम भी काफ़ी समय से हो रहे हैं, कई सालों से हो रहे हैं। बाबा साहब ने तो ये सोचा कि शायद 10 साल में ये मतलब व्यवस्था, जैसे जो पुरानी व्यवस्था है वो खत्म ही हो जाएगी लगभग, लेकिन अभी भी 70-74 साल हो गए, लेकिन अभी भी व्यवस्था हावी है। नहीं, बाबा साहब ने नहीं कहा कि 10 साल में हो जाएगी। बाबा साहब ने एक संविधान बना कर दिया इस देश को। लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान सभा में आखिरी भाषण दिया, उसको आप गौर करेंगे तो आपको ये पाएंगे कि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान बहुत अच्छा, अगर लागू करने वालों की नीयत कैसी है उस पर निर्भर करेगा। अगर उनकी नीयत अच्छी है तो संविधान बहुत अच्छा साबित होगा, और नीयत ठीक नहीं है तो संविधान बुरा साबित होगा। आज हमारी जो गैर बराबरी व्यवस्था है वो इसी वजह से है कि जो संविधान को लागू करने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर सत्ता पर बैठे हैं, वो लोग संविधान को लागू करना ही नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि अम्बेडकरवादी और जो
धर्म को मानने वाले लोग हैं, संविधान को पूरी तरह से मानने वाले लोग हैं, वो जिस दिन दिल्ली की सरकार पे बैठेंगे ये संविधान पूरी तरह से लागू होगा और वो व्यवस्था हो जाएगी। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 2024 में ये हम करिश्मा करके दिखाएंगे। मुझे सर एक बात और बताइए, क्योंकि हमारी 85% में गिनती होती है, ठीक है ना। अगर मैं दूसरी व्यवस्था की बात करूं तो वो 15% की गिनती होती है, लेकिन आज क्या रीज़न है? क्योंकि हमारे कार्यक्रम भी बहुत हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, सामने भीम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है, जगह जगह भीम ज्ञान चर्चा होती है। तो क्या वो 85% पर 15% वाले क्यों इतने हावी हो चुके हैं कि हमारे आज भी व्यवस्था परिवर्तन मतलब समान समता लेकर नहीं आ पा रहे? क्या रीज़न है? क्योंकि जबकि भीम ज्ञान चर्चाएं जगह जगह हो रही हैं, या फिर उनका असर नहीं हो पा रहा, क्या रीज़न? नहीं, असर बिल्कुल हो पा रहा है और परिवर्तन आपको दिख भी रहा होगा। हम धीरे धीरे, जैसे यूपी का अगर हम क्षेत्र में बैठे हैं तो यूपी में 4 बार सरकार बनाई, हमारे लोगों को तोड़ा गया, हमारे लोगों में दलाल पैदा किए जाते हैं कि ये सत्ता पर नहीं आ पाए। आज हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी आज हमारी अपनी है, बहुजन समाज पार्टी। अगर हम ये कहें कि हमारी गिनती हो रही है लेकिन हमसे लोग डरे हुए हैं, हमारे बीच में कुछ दलालों को पैदा किया जाता है और तोड़ करके हमारी उस शक्ति को कम किया जाता है। दूसरी बात है, हमारा गरीब समाज है उसको प्रलोभन दिए जाते हैं, लालच दिए जाते हैं। आपको पता होगा कि 2014 में या बीच में भी 15-15 लाख के लालच में, या पेट्रोल 30, 40, 35 रुपए लीटर के लालच में, या 2 करोड़ की नौकरियों के लालच में कितने लोग पागल हो गए। सो समझदार लोग भी बेवकूफ़ होते जा रहे हैं, जिसमें मेरा गरीब समाज, अनपढ़ वर्ग है। हाँ, इसकी जरूर बदलाव ये होगा कि अब स्वाभिमान का ये आंदोलन है कि हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया इसके लिए कि ये गैर बराबरी खत्म हो और हमारे बच्चों के लिए अधिकार बचे। यहाँ पर ये मैं कहूँगा कि आज जो ये कार्यक्रम होते हैं, चाहे भीम ज्ञान चर्चा हो, चाहे बौद्ध महोत्सव हो, चाहे और भी कार्यक्रम, ये अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं और इसी से जागृति बढ़ रही है। आपको अगर 5 साल पहले जाएंगे तो आपको देखेंगे कि जागृति नहीं थी, लेकिन 5 साल में बहुत कुछ बदला है और आने वाले 2-3 सालों में बहुत कुछ बदलने वाला है और हम इस दिल्ली की सरकार पर, सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। बस हम सबको एक होने की ज़रूरत है और यहाँ से दिमाग को समझने की ज़रूरत है कि राजनीति ही सब कुछ तय करती है, राजा ही तय करता है, भगवान तय नहीं करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना काल में राजा ने मंदिर बंद कर दिए, भगवानों के ताले लगा दिए, नोट बंद कर दिए। तो राजा सबसे बड़ा है। जिस दिन आपका राजा होगा आप सब कुछ कर पाएंगे, संविधान को लागू कर पाएंगे और सब खुशहाल होंगे। नाम सीमा गौतम है। अच्छा, ये पहली बार आना हुआ है कार्यक्रम में? पहले भी आता? नहीं, हम 4-5 साल से इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। साल से। आज क्या रीजन है कार्यक्रम में? क्या कारण है यहाँ पर आने का? मतलब क्या है आज 25 दिसंबर है। 1927 में बाबा साहब ने मनुस्मृति का मतलब जलाया था। उन्होंने कहा था कि हम इस संविधान को नहीं मानेंगे और हम नया संविधान बनाएंगे। उसी की खुशी में लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है। अच्छा। जी मैडम, आपका नाम क्या? मेरा नाम पुष्पा बोध है। मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। मैं आज का दिन ये है कि आज के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, जो महिलाओं के लिए बिल्कुल काला कानून था। एक नरक से भी गई गुजरी जिंदगी थी हमारी। बाबा साहब ने मनुस्मृति जला के महिला को उससे आज़ादी दिए, हमें उस नरक से निकाला। और दूसरा, आज के दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी भारत के अंदर। जी। और वहीं देखिएगा, मैं अगर बच्चों की बात करूं तो बच्चे में देखिए इतना उत्साह है कि तमाम यहाँ पर बच्चों के हाथ में देखिएगा नीले झंडे होंगे और बच्चों के अंदर भी आज के दिन काफ़ी यहाँ उत्साह है इस पार्क के अंदर। और आप देखेंगे कि देखिएगा, क्योंकि लोगों के अंदर ये एक तरह से बहुजनों का फेस्टिवल है, बौद्ध महोत्सव बौद्धों का त्यौहार है। आप मैडम की तरफ देखेंगे कि बिल्कुल ब्लू कलर की साड़ी में मैडम बैठी हुई हैं यहाँ पर उपस्थित। मैडम से बातचीत करते हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? सुषमा। ये पहली बार आगमन हुआ है आपका या फिर पहले भी आती रहती है? नहीं, कई बार हो गया। तो आज का रीजन क्या है? आज 25 दिसंबर के लिए क्या हुआ था? क्यों आई आप यहाँ पर? यहाँ देखने सुनने आए हैं। मतलब बाबा साहब के लिए सुनने आए हैं।